हमारे यहाँ से गोवर्धन की परिक्रमाएं बहुत जाती हैं। हिंडौन से हरिद्वार, महावीर जी से, पूरे क्षेत्र से यात्राएं जाती हैं पैदल पैदल। हम गोवर्धन की परिक्रमा जब देते हैं तो गोवर्धन महाराज से, गिरिराज जी महाराज से, गिरिराज जी को नहीं मांगते। हम गिरिराज जी से ये मांग ले आते हैं कि अब के जो हमारी भैंस ब्यावे तो पड़ाते नहीं, पड़ियाते ब्यावे। खुन्नी है ना बढ़िया है। कितना सस्ता सौदा कर लिया है। जहां से क्या मिल सकता था और हमने क्या मांग लिया। एक बार एक जेल में देश के राष्ट्रपति कलाम साहब, उनका कोई विशेष दिन था, जन्मदिन रहा हो या कोई भी, तो जेल में वो कैदियों के बीच में घूमने आए सहानुभूति के लिए। अच्छा, राष्ट्रपति को ये अधिकार होता है कि यदि वो चाहे तो जेल से मुक्त कर सकता है अपने बल पर, हाँ या ना? सर्वोच्च सत्ता है। अब वो जब जेल में घूमने गए तो सबसे मिल करके बोले, भैया कोई परेशानी हो का हुआ मुझे बताओ, मैं आपके बीच में आया हूं। तो सबने अपनी अपनी परेशानी, एक रहे वह महावीर जी को, चांदन गांव को। अब चांदन गांव को जब आयो तो महामहिम जी ने कहा कि बताइए मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूं, सहायता कर सकता हूं। सो बोले, महाराज बस एक ही दुख है। बोले का? कि जेल में हुक्का ना मिल लो, हुक्का मिल जाए सो ही मेरो बेड़ा पार है जाए, हुक्का की व्यवस्था करवा दे है? जो मुक्ति दे सकता था है, उससे क्या मांग लिया है? जो गिरिराज जी रिद्धि सिद्धि तो ये सब तो दे ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में सदगति भी दे सकते हैं, भक्ति भी दे सकते हैं। और हम क्या मांग ले आते हैं? ये क्यों कर लेते हैं हम ऐसा इतना घाटे का सौदा? क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया। क्योंकि बिना सत्संग के इस बात का जानकारी, इस बात का विवेक नहीं होता कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना, बोलो करो, चाहिए। कार्य अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का विवेक ही नहीं है। और बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई है। अब वो विवेक जो है बिना सत्संग के नहीं होगा। और वो सत्संग आज हमारे चांदन गांव में भगवान की कृपा से हम सब लोगों को प्राप्त है। इसके लिए हम भगवान के बहुत बहुत आभारी हैं। और जो इस सत्संग की गंगा को लाए हैं उनके भी हम सब लोग आभारी हैं, क्योंकि यह गंगा न आई होती एक पंक्ति है नहीं, घर को तारो खुले चावीते, घर को तारो खुले चावीते, बेटा तैयारी किया करो, हमें सुना करो। पहले हमने गा चुके हैं ये, तभी तो देते हैं। तुम कौन सुनेगा?
घर को तारो खुले चावी ते, घर को तारो खुले चावी ते, मन को तारो खुले सत्संग में, मन को तारो खुले सत्संग में। खिले सत्संग में मन को फूल, खिले सत्संग में मन को फूल। तो जो कार्य है, जो अकार्य है, इसका विवेक बिना सत्संग के होगा ही नहीं। यदि हम संसार का संग करेंगे तो सर्वार्थान विपरीतांश्च, उन सबके विपरीत अर्थ करेंगे। जो दुखदाई है उसे सुखदाई समझ करके उसमें जीवन झोंक देते हैं, और जो दुखदाई है उसे सुखदाई समझते हैं, और सुखदाई है उसमें हम अपनी बर्बादी समझते हैं। सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो तामसी बुद्धि होती है वो सब उल्टे अर्थ करती है हमारी। सुखदेव जी महाराज, कागभूषुंड जी महाराज, इनको भगवान ने ये कह दिया कि मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी। इसलिए कागभूषुंड जी, अरे साहब, बीते कल्प 7 और 20 एक ही जगह सत्संग करते रहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने अवतार लिया, और अवतार लेते ही तुरंत अपना नाल स्वयं तोड़ लिया, कंधे पर डाल के चल पड़े। आप कह रहे होंगे कि होते ही बालक कैसे चल पड़ा? क्या हिरण का बच्चा होते ही नहीं चल जाता? बोले सुखदेव जी कैसे चल गए? अरे भैया, सुखदेव जी, हम लोगों का जन्म होता है साधारण तो हम 9 महीने के होते हैं, लेकिन सुखदेव जी गर्भ में कितने साल के हो गए? ए मैया, 16। माता मेरी बड़ी ध्यान से सुन रही है।
16 के है गए, और बच्चा के साल को है कि पैया पैया पाँव ले लेते है, 1 साल को, तो 16 साल को दौड़न लगे हो कि नहीं है? तो सुखदेव जी महाराज चल पड़े हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। अपेत कृत्यम, उनका कोई संस्कार नहीं हुआ। संस्कारों की ही जरूरत उन्हें है जिनके जो है कुसंस्कार हैं, उन्हें संस्कारों की जरूरत है। और जो स्वयं संस्कारी ही पैदा हुए हैं, उन्हें किसी संस्कारी की जरूरत नहीं है। भैया, ये सुखदेव जी महाराज के अवतरण की कथा मैंने आपको श्रवण कराई। महात्म की चर्चा को मैंने छुआ नहीं है, कल थोड़ी सी चर्चा करी थी। अब परीक्षित जी के जन्म की कथा मैं आपको श्रवण कराता हूं। परीक्षित जी महाराज का जन्म बड़ा दिव्य और अद्भुत है। दुर्योधन जब अधमरा पड़ा था, तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मेरी आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगे मित्र? बोले जरूर करूंगा। बताओ। बोले मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, मेरी आखिरी इच्छा है। अच्छा, ठीक है, मैं जाता हूं, मेरा वादा है। एक बात बताऊं भैया, भगवान का एक प्रण है। क्या? कि सकृद एव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद्व्रतम मम। भगवान कहते एक बार कोई मेरी शरण में आ तो जाए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहमत्वा सर्व पापेभ्यो सर्वदोषेभ्यो सर्वदुर्गुणेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं सारे दुर्गुणों से, सारे भयों से, सारी परेशानियों से मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। केवल एक बार तू दिल से कह दे कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है? एक बार कह दे, जिम्मेदारी मेरी। लेकिन हम कह ही नहीं पाते, और कभी कहते भी हैं तो झूठे को कहते हैं, रटे रटाए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये रट्टा है ना? बोल तो देते हैं रट्टा है, लेकिन जब बाई हार्ट निकले, प्योरिटी ऑफ हार्ट निकले, हृदय की गहराइयों से निकल जाए, परमात्मा संभालने को तैयार बैठा है। और एक गोस्वामी जी ने तो इतने अच्छे ढंग से कहा है, हे राम सदा सेवक रुचि राखी, हे राम सदा
सेवक रुचिरा। राम ने सदा सेवक की रुचि को रखा है। आप कभी देखना, कभी कभी आपको लगेगा कि भगवान ने हमारी झोली में इतना डाल दिया जिसके हम काबिल नहीं थे, लेकिन ये बात सबको नहीं लगेगी। कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि पता नहीं हम कौन से भगवान थे दुश्मनी, हमारे भगवान है दुश्मनी है, कि हमारे संग तो हमेशा उल्टो भयो, हमने सोचा कुछ और हुआ कुछ और। ऐसा क्यों होता है, बड़ी प्यारी सी बात कह रहा हूं। ही विफल हो रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। हमारे जो मनोरथ हैं यदि वो विफल हो रहे हैं तो समझना हम खलता के मार्ग पे चल रहे हैं, क्योंकि खल के सकल मनोरथ विफल ही होंगे। लेकिन जब हम राम की रुचि में मिलाएंगे अपनी रुचि, तो फिर राम करेंगे वो जो होगी हमारी रुचि है। भैया राम सदा सेवक रुचि राखी। अब ये दुर्योधन की जो रुचि है वो खलता से भरी है, मूढ़ता से भरी है, जड़ता से भरी है, सठता से भरी है दुर्योधन की रुचि। और ऐसो ही चोर चोर मौसेते भाई, ऐसो ही वो अश्वत्थामा, वो क्या कम है ना। वो भी कहता है ठीक है मैं लाया, और युद्ध के सारे नियमों को ध्वस्त करता हुआ, और युद्ध के नियम छोड़ो मनुष्यता को कलंकित करता हुआ, और तो और विप्रता को है स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम मनुष्यत्वम नाशितम मया। ब्रह्मत्व नाश कर दिया, मनुष्यत्व नाश कर दिया। एक सोते हुए बच्चों पर हथियार उठा लिया है। आज कोई सामान्य व्यक्ति भी सो रहा हो तो जगाने से व्यक्ति सोचता है 100 बार कि नहीं, सोते हुए को नहीं जगाना चाहिए है, किसी की नींद में खलल पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, और वो तो जगा नहीं रहा, सीधे मौत के घाट उतार रहा है ना, मौत के घाट। लेकिन एक बात प्यारे ध्यान रखना, न तेरे चाहने से कुछ होता न मेरे चाहने से कुछ होता। अब मैं ऐसी बात कहूंगा दिल की, अपनी तालियों को रोक पाओ तो रोक लेना। बजाने की नहीं कह रहा हूं, शब्द आएगा दिल में जाएगा और वो अपने आप बजेगी। न तेरे चाहने से कुछ होता न मेरे चाहने से कुछ होता, वही होता है दुनिया में जो मंजूरे खुदा होता है। चाहते तो सब हैं कि हम भी अरबों में खेलें, करोड़ों में सोएं, हैं, चाहते तो सभी हैं, लेकिन अपने चाहने से थोड़ा ही होता है। ठाकुर जी चाह लें, ठाकुर जी चाह लें तो फिर वो हो करके रहता है, और हम केवल इतना करें कि ठाकुर जी चाह लें, हैं। हुआ भी ऐसा ही
लेकिन ठाकुर जी चाहेंगे कब? जब हम ठाकुर जी के शरणागत हो जाएंगे, समर्पित हो जाएंगे, है ना। पांडव ठाकुर जी के समर्पित हैं, पांचों पांडव बस उन्हीं के उन्होंने अपने जीव, अर्जुन के रथ की बागडोर भगवान ने ली है, ये तो सांकेतिक भाषा है। उन्होंने, पांडवों ने अपने जीवन की पूरी बागडोर कन्हैया के हाथों में दे दी है। जीवन की डोर तुझसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुझसे बांधी है निजा 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 दा गम प निसा निसा गम गा सा नि रे दा धा निसा। जीवन बांधी है सावरे, दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, नैना है बाग रे, जीवन जहर दे करके मार दिए जाते हैं, लाक्षागृह में जला दिए जाते हैं, अज्ञात रूप से भिखारी बन करके भीख मांग करके कुंती के साथ अपने जीवन का गुजारा करते हैं। जुआ में फिर हार जाते हैं तो फिर चले जाते हैं 12 वर्ष का वनवास और 13वें वर्ष का अज्ञातवास। लेकिन जहां जहां वो जा रहे हैं ठाकुर वहां वहां उनके पीछे पीछे चल रहा है। तुम चिंता मत करना, जहां रहोगे मैं वहीं रहूंगा। विपदाएं आना स्वाभाविक है, लेकिन विपदाओं में ठाकुर का हमारे साथ खड़ा रहना ये बहुत बड़ी बात है।
जल रही हैं और फिर भी चल रहा हूं मैं। जमीनें जल रही हैं और फिर भी चल रहा हूं मैं। फिजा का वक्त है यानी बुरा, फिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूं मैं। जमीनें जल रही हैं और फिर भी चल रहा हूं मैं। फिजा का वक्त है और फूल फल रहा हूं मैं। अब ध्यान दीजिएगा, हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की, मैं फिर भी। हर तरफ आंधियां, तालियों को रोक सको तो रोकना। हर तरफ आंधियां हैं नफरतों की, मैं फिर भी दिया हूं प्यार का, हिम्मत से जल रहा हूं मैं। ओ तेरी ही याद में हम दिन रात जल रहे हैं। जग की है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। जगती है आस टूटी, गिर गिर के चल रहे हैं। अब तो मुझे बना लो, अब तो मुझे बना लो, तेरा दास सावरे। ढूंढा गली गली में, भटका डगर डगर में। दिल हो गया दीवाना, दिल हो गया दीवाना। मोहन तेरे नगर में। दिल हो गया दीवाना,
में। पांडवों की ये दशा है, लेकिन ठाकुर साथ में है। कहां अच्छोहिणी की अच्छोहिणी सेना, कहां भीष्म जैसे, द्रोण जैसे, कर्ण जैसे महारथी, और कहां इधर मुट्ठी भर है पांडव। लेकिन जिसके साथ ठाकुर खड़ा हो जाए है? आज दुर्योधन की सलाह से अश्वत्थामा पांडवों को मारने चला है। एक बात बताऊं भैया, जिस समय बाली की छाती पर भगवान ने बाण मारा, तो बाली ने भगवान से कहा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, और कारण कवन नाथ मोहे मारा। मैंने तो सुना था कि परमात्मा समदर्शी होता है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। फिर आपने ये सुग्रीव से अपनापन और मुझसे बैर, मेरा आपसे तो कोई पर्सनल बैर था ही नहीं, तो कारण कवन नाथ मोहे मारा। बताओगे प्रभु? बड़ी प्यारी बात कही भगवान ने। अरे मूढ़, तेरे अहंकार ने तेरी आंखों को पर्दा डाल दिया था। तूने अपनी पत्नी से कहा था कि वे परमात्मा है, मैं भी जानता हूं, लेकिन तूने एक बात नहीं देखी कि परमात्मा ने जिसके गले में माला डाल दी हो, तूने उस पे वार किया था, मेरी शरणागत पर। मैंने सुग्रीव के गले में अपने गले की माला डाली थी, और उसके ऊपर तू वार कर रहा है और फिर कुशल चाहता है। ये तेरी नादानी है। निजय अपराध ईर्षा हीन काहू, निज अपराध ईर्षा हीन काहू, सुन सुरेश रघुनाथ शुभा, जो अपराध भगत कर कराई, राम रोष पावक सो जराई, राम रोष पावक सो जराई। ये मेरा प्रण तूने सुना नहीं था क्या? इसको भूल गया? वो तो याद कर लिया तूने कि समदर्शी है, लेकिन ये भी तो मेरा ही प्रण है। इसको भूल गया? और मैंने जिसकी गर्दन में माला डाली हो और उस पे कोई फिर बाण उठाए, फिर मेरा बाण उसके छाती का लहू पीने के लिए व्याकुल हो जाता है। अरे बाली, मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो है अतिशय अभिमाना, नारी शिखावन कर
करसिन काना। कौन सा? खुशी में बताओ। कौशिक ध्वनि। कौशिक ध्वनि ध्वनि। इसको हमसे गवाया था शेकोहाबाद के पास में दिवाची गांव में है? उसने गवाया था ये राग हमसे, कौशिक ध्वनि। जो अंधेरों में पाले गए, दूर तक वो उजाले गए। जो अंधेरों में ये पाले गए, दूर तक वो उजाले गए। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी शिखावन करसिन काना। राम जी ने कहा, अरे अहंकारी, अरे मूढ़, तूने अपनी की पत्नी की बात तक नहीं मानी। बाली ने कहा, महाराज अपनी पत्नी की बात कौन मानता है? तुम ये कहते कि तुमने अपने गुरु की बात नहीं मानी तो कुछ थोड़ा सा ठीक भी लगता। तुम कह रहे हो कि अपनी पत्नी की बात नहीं मानती, मानी तुमने। राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही, अरे मूढ़, अरे अहंकारी। अहंकारी व्यक्ति गुरु की तो सुनता ही नहीं है, परमात्मा की तो सुनता ही नहीं है, तो फिर पत्नी के मुख से परमात्मा को और गुरु को बोलना पड़ता है, लेकिन तूने उसकी भी बात नहीं मानी है? नार शिखावन करसिन काना, तेने कान पे ही नहीं बात धरी। मैं बोला था, उसके मुंह से बोल रहा था। और तू तो जानता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं सबके हृदय में हूं, न जाने किसके हृदय से बोल पड़ूं है? तो जिसके गले में भगवान ने माला डाली हो और उसको मारने की जो कोशिश करेगा, तो भैया ऊपर मुंह करके जो थूकेगा, कहां गिरेगा? अपने ही मुंह पे ना। ऐसे जो भगवान के आश्रित पर प्रहार करेगा, चाहे वो दुर्वासा ऋषि, हाँ, किस पे प्रहार करना चाह रहे थे? अम्बरीश है? और वो चक्र किसके पीछे दौड़ पड़ा? दुर्वासा जी के पीछे है? तो जो ऊपर करके थूकेगा, वो थूक उसी के मुंह पे गिरेगा। ऐसे ही भगवान के शरणागत पर जो प्रहार करेगा, थोड़ा सा इंतजार करते रहना, घबराइएगा नहीं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परख यहु चारी। थोड़ा धीरज धारण करना। उसका किया उसके माथे न पट गए, न माथा फूटा उसका, तो ग्रंथ झूठे हो जाएंगे, संत झूठे हो जाएंगे, है ना? अब ये चला अश्वत्थामा कहां? भगवान के शरण में सोए हुए पांचों पांडवों के सिर काटने के लिए। एक बात बताऊं आपको,
यदि हम भगवान के भरोसे हैं तो हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी देर के लिए चिंता घेर ले, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें संतोष आ जाएगा, जो भगवान करे उसो होगी। काऊ के मारवे ते कोई मर जातो, गावन में कहावत है, कसैया के कोस बेते, यदि पड़ा मर जाए तो फिर काऊ घर में पड़ा बचेगा ही नहीं है। कसाई के कोस बेते, यदि पड़ा मर जाए तो फिर कोई पड़ा बचेगा। ऐसे ही हम जिसे मारने की प्लानिंग करके चले हैं, यदि वो भगवान के आश्रित है तो वो तो कबीरदास जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मैं हरि के पीछे नहीं, हरि कबीर के पीछे घूम रहा है? शरणागत है पांडव, उन पर प्रहार करने चला है। पांडव तो तान दुपट्टा सो रहे थे और नींद उड़ गई कन्हैया की। चक्कर काट रहे हैं, माथे पर पसीना आ रहा है, क्या करें क्या न करें क्या करें। वो चल दिया। सीधे भगवान गए, पांचों पांडवों को जगाया, बोले खड़े हो जाओ, चलो मेरे पीछे। किसी ने ये तक नहीं पूछा कि कहां चलना है? किसी ने ये नहीं पूछा कि क्यों चलना है? और हम होते तो, अरे आधी रात है, कहां ले जा रहे हो? अरे कुछ बात तो बताओ, तुम न तो खुदे चैन है, न तो खुद सो में और न काहुए है। एक बात बताऊं, जो लोग ये कहते हैं ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ऐसे कहते हैं ना लोग, ये अंदाजा लगाया करो हम कौन से पेड़ से उड़ के कौन सी डाली पे बैठेंगे और कहां पहुंचना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि प्रेम जहां होता है, जो ये कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं, और जिनसे प्रेम करते हैं उनसे बहस करते हैं, वाद विवाद करते हैं, जिद करते हैं, और फिर भी कहते हैं, उसी मुंह से कहते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। बात समझ में आ रही है? जिस मुंह से लड़ रहे हैं, जिद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, वाद और विवाद कर रहे हैं, और उसी मुंह से कह देते हैं, शर्म भी नहीं करते, लाज भी नहीं आती, क्या कह देते हैं कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। हैं? ये बात सांसी लगती है आपको? भाई मुझे तो नहीं लगती, तुम्हें लगती हो तो लगे भैया। हैं? अच्छा, बहुत से तो इसका उल्टा कहते हैं। एक पति ने अपनी पत्नी को जो है ना खूब डांटा फटकारा, और एक तो जड़ भी दिया, फिर पीछे से बोला कि मैं प्यार करता हूं तभी तो तुम्हें ऐसा बुरा भला कहता हूं, या एक आध जड़ देता हूं, प्यार करता हूं तभी तो। सो घरवाई ने उठाई झाड़ू, बढ़िया सी बंधी भाई, सो वहां ने दे और दे और दे। अरे बोले तू क्या कर रही है? बोले का तुम अकेले ही प्यार करते हो? मैं का तुमसे कम हूं, तुमसे कहीं ना कहीं ज्यादा ही हूं, बदला ले लो। हो जादू कर गयो
यशुमती कौरीलाल। जाके नैना गारे हैं कमाल, जाके नैना गारे हैं कमाल, हो जादू करे गयो यशुमती कौरीलाल। पूरा भजन नहीं गाना मुझे, मैं भजनों को छोड़ता चला जा रहा हूं क्योंकि मुझे कथा कहने में और तुम्हें सुनने में आनंद आ रहा है। लेकिन बीच में चिंता मत करो, गाएंगे एक आध तो। आओ, हाँ गाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी चर्चा अच्छी लग रही है तो कुछ कह लें। अब पंक्ति जो मेरे दिल की है वो गा रहा हूं। सुनाओ, शुरू करो। हो प्रेम ही प्रेम है, प्रेम अनूठा, प्रेम दिखा कर तन मन लूटा, प्रेम दिखा कर तन मन लूटा। अब वो पंक्ति आ रही है। हाँ, प्रेम में होते ना सवाल, हाँ, प्रेम में होते ना सवाल। कोई शंका आप लोगों को? हाँ, प्रेम में होते ना सवाल, हो जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशुमती कौरीलाल। जादू कर गयो यशुमती कौरीलाल। जाके नैना गारे हैं कमाल, जाके नैना गारे हैं कमाल। जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशुमती कौरीलाल। जादू कर गयो। प्रेम में होते ना सवाल, प्रेम में होते ना सवाल, प्रेम में होते ना सवाल, जादू कर गयो, हो जादू कर गयो यशुमती यशुमती कौरीलाल। पांचों पांडव एक भी प्रश्न नहीं कर रहे हैं कि आधी रात पे कहां ले जा रहे हो। भगवान लेके गए और एक दूसरे टेंट में सुला दिया।
कुरुक्षेत्र की बात है, दूसरे टेंट में सुला करके और भगवान चले गए। अब इसको जो पता था वो उसी टेंट का पता था जिसमें से भगवान ने उठा दिया। लेकिन भैया हुआ क्या, जिस समय अश्वत्थामा पहुंचा, वहां जाकर के पांचों पांडवों के 5 पुत्र जाके सो गए थे और उनके ये सिर काट ले आया है। और जब उनके सिर काट ले आया तो क्या हुआ, दुर्योधन उन्हें देख करके इतना दुखी हुआ कि तूने ये क्या किया, अब तो हमारा पानी देने वाला भी नहीं बचा। अरे अश्वत्थामा, ये तूने ठीक नहीं किया। ऐसा कह करके दुर्योधन ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अन्याय का सूरज अस्त हो गया, अन्याय का। इधर जो है इसको अर्जुन जब पकड़ करके ले गए तो द्रौपदी ने कहा, ये तो मेरे गुरु का पुत्र है, कैसे मारने की आज्ञा दूं। ब्राह्मणो नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, मेरा कुल गुरु है। यद्यपि इसका कर्म ब्राह्मण का नहीं है, इसका कर्म तो जो है बधिकों का है। मेरे सोते हुए बच्चों को, एक जन्मना ब्राह्मण होता है, एक कर्मणा ब्राह्मण होता है, और कोई कोई जन्मना और कर्मणा इन दोनों से ब्राह्मण होता है। भैयाओ, द्रौपदी ने मना किया, मुच्यताम ऐसा, छोड़ दो इसे। भीम ने कहा, छोड़ दे इसे? 5 मासूम बच्चों को इसने सोते हुए मारा है, हम नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 बेटा मरे हैं, मैं जानती हूं उसका दर्द क्या है, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि इसकी मां पे क्या बीतेगी जब यह मारा जाएगा, इसलिए इसे छोड़ दो, कृपा करो। अब बहस होने लगी। दुर्योधन ने तो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अपने इन बच्चों के हत्यारे को मौत के घाट उतार के ही रहूंगा। अब अर्जुन कह रहा है कि मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। भीम और अर्जुन दोनों मारना चाहते हैं, द्रौपदी बचाना चाहती है, युधिष्ठिर मौन खड़े हैं क्योंकि वो धर्म है, युधिष्ठिर धर्म है। इतने में क्या हुआ पता है, भगवान आ गए कन्हैया। क्योंकि जब जब अपने भक्त जो है दुविधा में फंसते हैं ना, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में, ये नरसी था ना, नरसी जब रामा का भात भरने के लिए पहुंचा, पता है क्या हुआ, पूरा दिन चला, पूरी रात पहुंचा, रात में शाम को लेट अवेर, फिर सुबह ही दूसरे दिन भात भरना था। रात के पूरे रात रोते रोते बीत गई, भगवान आए ही नहीं। सुबह का जब पीरी फटने वाली थी, तब फिर बड़ा हताश हो गया, तब भगवान प्रकट हुए। नरसी ने कहा, अब काय क्यों आए हो, हम तो आस ही छोड़ चुके थे कि अब आप नहीं आओगे, अब आप क्यों आए, अब ना आते तो ही बढ़िया था।
हाँ? उल्टी सीधी कई बातें सुनाई आवेश में आकर के नरसिंह जी ने। भगवान मुस्कुराते रहे। भगवान ने कहा तुम्हारी बात पूरी है जाए तो फिर हम कछु बोले। बोले बोलो। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी नाराजगी दूर करने के लिए हम आपको बताएं, गलती हमारी नहीं है, गलती तुम्हारी है। बोले कैसे? बोले ये बताओ, आप जब गाड़ी मांगने के लिए गए थे बैलगाड़ी, तो काऊ ने आपको बैलगाड़ी दी? बोले नहीं दी। तो बोले फिर वो खुद तुम्हारे घर कहने के लिए आया था दोबारा में कि ले जाओ। जब वो पहले तुमसे मना कर चुका था तो फिर वो तुम्हारे घर चल करके क्यों आया? कोई तो बात बनी होगी। तो उसे समझाने वाला कौन था? पता तेरो फूफाओ के चाचाओ के ना कौन हो तेरो? बोले मोह ना पता। तो यही तो पता लगाना चाहिए। तो जब बाकी बाद मोते बात करे भी लायक बनेगो तू। अच्छा चल ये बता, गाड़ी तो अलग आदमी ने दी, बाकी बैल सही नहीं आते, फिर बैल दूसरे पे मांगे भी गयो तू। बैल काऊ और के और गाड़ी काऊ और की। तो बैल भाई ने पहली बेर में नहीं कर दी थी, करी के नहीं? बोले हाँ करी तो होती। फिर दोबारा वो तेरे घर आयो कह ठीक है भैया ले जाओ मेरे बैलन ने। तो बाकी अकल में जा बात है, घुसेड़ व्यवहारो कौनो तेरो मामाओं का है। अच्छा चल कोई बात नहीं। ये बता, जब जंगल में तेरी गाड़ी फंसी रेत में, दोनों पहिए, और ते संग जितने आंधे धूंधे जो बाबा जी हतकाए वे सब तेने उतार दे, तो भी तेरो जो गाड़ी थी बैलगाड़ी तब बाहर नहीं निकल पा रही। फिर वह जंगल में ते एक आदमी आयो। बोले हाँ आयो तो बूढ़ो सो। अच्छा फिर बाने ते गाड़ी निकलवाई कि नहीं निकलवाई? बोले हमें निकलवाई तो होती। तो ये बता, तू वह पेमेंट दे के बैठो, कौन हो तेरो नौकर होगा? बोले मोह ना पता। अच्छा चल छोड़, गाड़ी निकली भी गई। फिर 2 4 6 10 किलोमीटर आगे चल के तेरे रथ के पहिया में फ्रैक्चर है गो, रथ का पहिया क्रैक है गो। तो बसूली लेके, बसूला बढ़ई के जो हथियार होते हैं पूरे, वो कंधा पे टांग के जो वहां रास्ता से जो गुजर रोका हो, वो बढ़ई व जंगल में काकरवे आयो। और वो कौन हतो? अब तो आंसू आ गए। तुझे पता है कौन था? मैं ही बसूला लेकर के आया था। मैं तो तेरी पल्लेदारी कर रहा हूं, बेलदारी कर रहा हूं, और तू मैं उल्टी सीधी सुना रहा हूं। लेकिन तैने केवल अपने काम के लिए पुकारा था, दर्शन के लिए तूने पुकारा ही नहीं। मैं तो त्रेता में परशुराम जी के सामने खड़ा था, लेकिन वो देखने के लिए आंखें ही नहीं खोले, तो मैं क्या करूं? हैं? उघरे पटल परशुधर मत के, सुन मृद गूढ़ बचन रघु पति के। जब उनकी आंखों का पर्दा हटा तो तूने पर्दा हटावे की कोशिश ही नहीं करी। मैं तो सब में था, तूने देखने की चेष्टा ही नहीं करी। अरे नरसिंह, जब से तू चला ना, तेरे पीछे पीछे चल रहा था। पास रहता हूं तेरे सदा बाबरे, पास रहता हूं तेरे सदा बाबरे। तू ही पहचान पाए तो मैं क्या करूं? पास रहता हूँ तेरे सदा बाबरे। तू ही जान पाए तो मैं क्या करूँ? रहता
रहता हूँ तेरे सदा बावरे। तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूँ तेरे सदा बावरे। जैसे ही धर्म संकट में पांडव आए, विवाद चल रहा था कि मारें कि न मारें, मारें के श्री भगवान आ गए। ये तो कहना पड़ रहा है कि आ गए, थे ही पहले से। प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। मैं तो वही हूं, भगवान वही प्रकट हो गए। तुरंत पांडवों ने, द्रौपदी ने भगवान को देखा कि प्रभु आप खूब आए, बड़े परेशान हैं। क्या बात है? द्रौपदी बोली कि ये चाहे जैसा भी हो, चाहे कोई भी कि कुछ भी किया हो, लेकिन है तो मेरे गुरु का पुत्र, मैं कैसे मारने दूं? तो बोले मारने की कह कौन रहा है? बोले ये दोनों जो है, भीम और बोलो करो अर्जुन, ये दोनों जो है रोके नहीं रुक रहे हैं। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा की है प्रभु। भगवान ने कहा मैं चाहता हूं कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो। द्रौपदी घबराएगी कि मैं भी तो कुछ कह रही हूं। भगवान ने कहा बात तुम्हारी भी रहनी चाहिए। तब युधिष्ठिर जी ने एक बात कही कि केशव कभी तो सीधे सीधे बोल लिया करो। कैसी विकट परिस्थिति है यहां और आप मजाक में लगे हो। बोले नहीं बड़े भैया, मैं मजाक क्यों करूंगा। तो बताओ, एक तरफ कह रहे हो कि अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी होनी चाहिए, एक तरफ कह रहे हो कि हे द्रौपदी तू जो चाहेगी वो जरूर होगा। ये क्या मतलब हुआ? बोले भैया आप समझ रहे हो कि किसी के प्राणों को ले लेना ही उसको उसकी मौत करना है, उसका मर्डर है? ना ना, कभी कभी व्यक्ति की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। कभी कभी व्यक्ति की जिंदगी भी मौत से बदतर हो जाती है। बोले मतलब हम समझे नहीं। भगवान ने कहा भीम भैया, मजले भैया एक बात बताओ, एक दिन कर्ण का तुम्हारा युद्ध हुआ था मैदान में। बोले हाँ हुआ था। बोले कर्ण ने तुम्हें परास्त करके और जिंदा छोड़ दिया था। उस समय का अनुभव बता सकते हो? तुमने कर्ण से क्या कहा था? भीम बोले कि मैंने कहा था कि या तो मुझे मार दे, अब मैं जीना इस पराजय के मुख को लेकर के वीर के लिए धरती पर जीना शर्म की बात है, उससे तो शौक से मर जाना ज्यादा गर्व की बात है। इसलिए कर्ण मुझे मार दे। अब कर्ण को वचन याद था, मां को दिया था कि तेरे पांचों के पांचों जिंदे रहेंगे, पांचों के पांचों जिंदे रहेंगे, इसलिए मार नहीं सकता था। बोले उस समय तुम्हें मरना ज्यादा शुभ लग रहा था कि जीना? बोले मरना। तो बोले इसको जो शुभ लग रहा है वो क्यों दे रहे हो अश्वत्थामा को? इसे जो अशुभ लगे वो दो, तभी तो मौत मानी जाएगी। बोले बताओ। बोले द्रौपदी तुम यही तो चाहती हो ये मरे ना? बोले हाँ मैं तो यही चाहती हूँ। बोले अर्जुन तुम ये चाहते हो कि ये चैन से जिए ना? बोले हाँ मैं यही चाहता हूँ। तो बोले दोनों का काम बन जाएगा। बोले बताओ। बोले इसकी बेइज्जती करो, इसका मुंडन करो, इसकी मणि निकालो
और इसको जीता हुआ छोड़ दो। जब ये जहां जहां जाएगा इस कलंकी का मुंह देखने के लिए लोग जब थू करेंगे, तब ये न मर सकेगा और न ये जी सकेगा। है? मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। लेकिन एक बात बताऊं प्यारे, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो किए हुए एहसान को बहुत मानते हैं, उन्हें महापुरुष कहा जाता है, वो हमेशा कृतज्ञ होते हैं। और एक होते हैं कि जय हड़िया में खामे, आगे बोलो करो भाई, वाई में छेद करें, वे कृतघ्न होते हैं। और मेरे गुरुजी कहते हैं कि इस धरती पर सारे पापों का प्रायश्चित है, लेकिन कृतघ्नता का प्रायश्चित नहीं है। एहसान का बदला और गद्दारी से दे, एहसान का बदला गद्दारी से दे। जिसकी शरण में रहे उसी की आंखों में धूल झोंके, हैं? जिसके समर्पित होने का नाटक करे और उसी के साथ में गद्दारी करे, उस व्यक्ति को गुरु तो क्षमा कर सकता है, लेकिन परमात्मा क्षमा नहीं कर सकता। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। गुरु क्योंकि गुरु तो करुणावान है, करुणावान नहीं है, ये शब्द भी बनता नहीं है। गुरु करुणा का स्वरूप है, चलता फिरता। कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा का वो अवतार है। वो क्षमा भी करेगा, अनदेखा भी करेगा, इग्नोर भी करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा समय कभी किसी को क्षमा नहीं करता। समय जब ऑपरेशन करता है तो बहुत निर्ममता के साथ करता है। इसलिए महापुरुष के शरण में, बुद्ध पुरुषों के शरण में जब हम रहें तो हम समझते हैं कि उसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं ना, हम अपने भविष्य में धूल झोंक रहे होते हैं। हम अपने उत्थान में, अपने उद्धार में धूल झोंक रहे होते हैं। क्योंकि होए न विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुरा। प्यारेओ, अश्वत्थामा कृतघ्न हो गया। जिन पांडवों ने जीवन का दान दिया था उनका आभारी होना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, उन्हीं पांडवों के वंश को नष्ट करने के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसकी पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में बालक था और उस पर जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अरे जिन दिन पे तो बस नहीं चलो है, जवान जमानन पे तो बस नहीं चलो। और जो बिचारो अब हाथ पाँव फेंके वे लायक ना है, जा पे चोट पड़े तो आवाज देवे लायक नहीं है, और वापे प्रहार कर रो है। और जाते बड़ो कायर, जाते बड़ो कृतघ्न, जा धरती पे कौन होगा है। भैया भगवान ने ये अश्वत्थामा इस बात को भूल गया कि जो 5 पांडवों की रक्षा कर सकता है मेरी तलवार से, वो क्या मेरे ब्रह्मास्त्र से इस शिशु की रक्षा नहीं कर सकता। ये अश्वत्थामा भूल गया। जो चालाक व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति होता है, अथवा जो कृतघ्न व्यक्ति होता है ना, वो अपनी चालाकियों पर बड़ा भरोसा करता है, अपनी होशियारियों पर बड़ा भरोसा करता है। लेकिन एक बात हमें सदा ध्यान रखनी चाहिए, जब काल प्रहार करता है तो वो चारों तरफ से प्रहार करता है।
फिर बचने का रास्ता नहीं मिलता। हम ये सोचते हैं हमने न जाने कितने रास्ते बना लिए होते हैं। हमास ने बड़ी सुरंगें बनाई थी, लेकिन इजराइल ने बाकी सारी सुरंगन को सत्यानाश कर दो, क्योंकि तब सुरंगें धरी की धरी रह जाती हैं। एक पंक्ति है गुजराती की, शोध भाथी दुनिया मां शू कोणे नथी मड़तो। शोध वाथी दुनिया मां शू कोणे नथी मड़तो। मतलब है कि ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। गानी नहीं है, ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। यदि आदमी ढूंढने पे आ जाए तो साहब धरती में से खोद के पानी निकाल लेता है? ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, एक शब्द कह रहा हूं, ढूंढने से दुनिया में क्या किसे नहीं मिलता, लेकिन जब प्रभु पकड़ता है तो रास्ता नहीं मिलता है? फिर रास्ता नहीं मिलता। परीक्षित जी को भगवान ने बचाया, उसके बाद अपनी उस प्यारी उत्तरा से, भक्त थी भगवान की ये उत्तरा, विराट की बेटी, और ये भगवान के भक्त की भक्त थी, शिष्य थी, शिष्या। भगवान के भक्त हैं अर्जुन, और अर्जुन ने इसे 1 साल तक नृत्य और संगीत सिखाया था। अर्जुन ने 1 साल तक नृत्य और संगीत सिखाया था। लेकिन एक बात ध्यान रखना, संगीत के साथ साथ में भक्ति सिखाई थी। यदि संगीत में भक्ति है तो संगीत भजन बन जाएगा, और संगीत में भक्ति नहीं है तो संगीत केवल मनोरंजन बन जाएगा। ये हमें सोचना है? तो अर्जुन ने साथ साथ में कन्हैया की भक्ति भी प्रदान कर दी है? अर्जुन जानता था, कौशिक ध्वनि को भी जानता था। अर्जुन बैरागी भैरव को भी जानता था। क्या जैसे किसी पीने वाले को 1 बोतल पीने के बाद जैसे नशा आता है ना, ऐसे हमारे ये बच्चे जब राग छेड़ दे तो हमें भी चढ़ जाती है? दिमाग पे राग चढ़ जाता है? और सबसे ज्यादा आनंद आता है दरबारी में।
हंस